हेलो डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू आईसीएम क्लासेस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एग्जाम की तैयारी चल रही होगी, एकेडमिक हो या आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। बहुत जल्दी एग्जाम आपका होगा 2-3 महीने में टीजीटी पीजीटी का, और एकेडमिक एग्जाम आपका बीएससी सेकंड सेमेस्टर वालों का, जिनमें 3D है आपका अपनी यूनिवर्सिटी में। अपनी यूनिवर्सिटी का, स्टेट यूनिवर्सिटी में सभी जगह आपका सेकंड सेमेस्टर में 3D होती है, तो उसका एग्जाम भी आपका जुलाई में संभावित है। सब लोग तैयारी करते रहिए। चलिए वीडियो के अगले सेक्शन में बढ़ते हैं। ये प्लेन का मेरा पार्ट 4 यानी चौथा वीडियो है प्लेन का। इसमें देखिए आपको बताना है मुझे कुछ आर्टिकल, 2 आर्टिकल मेंशन किए हैं। आर्टिकल के साथ साथ एग्जांपल भी कवर करूंगा मैं। तो आर्टिकल है प्लेन टू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन प्लेन। 2 प्लेन से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। अब क्वेश्चन है 2 प्लेन से प्लेन जाए कैसे। तो कहते हैं, आर्टिकल लिख देता हूं यहां पर, प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स, ठीक है। तो कहते हैं 2 प्लेन्स टुगेदर with represent a straight line। 2 प्लेन मिलकर क्या दिखाते हैं, स्ट्रेट लाइन दिखाते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा है। मैं यहाँ पर ये देखिए मैं सीट ले रहा हूँ यहाँ पर। देखिए सीट है, 2 प्लेन मिलकर क्या दिखाते हैं। देखिए 2 प्लेन मिलकर ये देखिए लाइन दिखा रहे हैं। ये बीच में आई एक प्लेन, ये प्लेन मिलकर क्या दिखा रहे हैं, लाइन, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि एक इस लाइन से कितने प्लेन जा सकते हैं, आर्टिकल क्या है, प्लेन टू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन। प्लेन, अब इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन क्या मिल गया, लाइन मिल गया, यानी कि इस लाइन से कितने प्लेन जा सकते हैं, इसको बोले प्लेन। ये क्या, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 प्लेन्स। तो कितने सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे किताब ले लूँ, मैं किताब ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये लाइन, इसको मान लीजिए, पतली से एक लाइन मान लेते हैं। 2 प्लेन मिलकर एक प्लेन मिलकर लाइन दिखाते हैं। ये देखिए ये दोनों मिलकर एक लाइन दिखा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये लाइन दिखा रहे हैं मान लीजिए यहाँ पर, ठीक। तो अब क्या करना है इसको, अब यहाँ से देखिए कितने प्लेन जाते हैं आपके। यहाँ से देखिए बहुत सारे प्लेन जा रहे हैं। अगर 200 पेज इस किताब में है तो 200 प्लेन इससे जाते हैं, और सबकी पोजीशन क्या होगी, अलग अलग। जैसे इसको मैं खोल के रख दूं तो ये देखिए ये पोजीशन अलग है, ये दोनों प्लेन अलग अलग पोजीशन पे हैं। ये पोजीशन अलग है, ये पोजीशन अलग है, ठीक है। ये तीनों पोजीशन देखिए, ये तीनों प्लेन की पोजीशन क्या है, देखिए अलग अलग है। चारों प्लेन की पोजीशन क्या है, अलग अलग है। देखिए तो सबके पोजीशन क्या होगी, अलग अलग स्पेस में। तो इक्वेशन भी क्या होगा, स्वाभाविक सी सबका अलग अलग होगा। तो क्या होता है, तो अगर मान ली 2 प्लेन आपको दिए गए हैं, लेट गिवन प्लेन्स आर P1 बराबर 0 एंड P2 इक्वल टू 0। अगर किसी को दिक्कत हो ये P1 P2 लिखने में, तो मैं बता दूं P1 का मतलब क्या है, A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इक्वल टू 0, और P2 का मतलब क्या है, A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इक्वल टू 0। ऐसा इनको लिखा जाता है कि जो पूरा एक्सप्रेशन है वो लेफ्ट में आ जाए और राइट में केवल क्या आ जाए, 0 बच जाए। इसको P1 नाम दे दिया, इसको हमने P2 नाम दे दिया, ठीक। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आप सब जानते हैं, 11th 12th में पढ़ा होगा। तो 2 कर्व से नया कर्व कैसे निकालते हैं, C1 स्टैंड फॉर फर्स्ट कर्व एंड इफ C2 स्टैंड फॉर सेकंड कर्व देन C1 प्लस लैम्डा C2 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द गिवन 2 कर्व C1 बराबर 0 एंड C2 बराबर 0, वैसे इसमें निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू, तो कोई पूछे सर ये लाइन क्या है, तो ये देखिए इसको है लाइन बोलता हूं। P1 बराबर 0, P2 बराबर 0, ये दोनों मिलकर क्या दिखाते हैं, आपकी लाइन दिखाते हैं। 3D पढ़ाऊंगा आपको। तो लाइन का क्या होता है, ये जनरल फॉर्म होता है आपका, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ गिवन प्लेन्स विल बी P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। बस सिंपल सा है। अब लेमडा का मान निकालने के लिए कहोगे सर क्या होगा, लेमडा का मान निकालने के लिए आपको एडिशनली कंडीशन प्रोवाइडेड होगी। मैं इसका एप्लीकेशन दिखाऊंगा अभी आपको। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लेमडा
एडिशनल कंडीशन विल बी प्रोवाइडेड। आपको कंडीशन आपको कुछ ना कुछ सवाल में दी होगी। इसका एप्लीकेशन दिखाने के लिए मैं आपको एग्जांपल कंसीडर करूंगा। अपनी बात में 3 एग्जांपल से करूंगा। तीनों एग्जांपल्स को गौर से देखिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। एक विशेष बात सबसे कहना चाहूंगा कि वीडियो पूरा देखा करिए, बीच में स्किप ना करें, ताकि आपकी बात नहीं तो अधूरी रह जाएगी। आप समझने से कुछ अगर एक स्टेप भी मिस कर देंगे तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं होगा। जी मेरे पास एग्जाम्पल दिखे हैं यहाँ पर, तो मैं इस पे कुछ एग्जाम्पल की बात करता हूँ। पहला सवाल है यहाँ पर, फाइंड प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। फाइंड प्लेन, सवाल थोड़ा शॉर्ट में लिखने का प्रयास करूंगा, मैं पढ़ दूंगा पूरा। फाइंड प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। प्लेन्स का दिए गए आपके x + 2y + 3z + 5 = 0। एक प्लेन ये है x - 3y + z + 6 = 0 एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये देखिए, ये एडिशनल कंडीशन दी गई है आपको। आपको प्लेन निकालना है जो इन दो प्लेनों से कटान जाता है। क्या कह रहा है कि वो कहाँ जाएगा, तो ये प्लेन हो गया, तो प्लेन, वो जो प्लेन जा रहा है यहाँ बीच में, वो जो प्लेन जा रहा है बीच में, जैसे ये कह दिया आपने, ये जो प्लेन जा रहा है बीच में, ये कहाँ जा रहा है आपका, ये जो प्लेन जा रहा है ये आपका ओरिजिन से जा रहा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, बोलिए सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स क्या होगा, P1 + λ P2 x + 2y + 3z + 5 + λ x - 3y + z + 6 = 0। देखिए मैंने आपको पहले कहा था प्लेन ऐसा लिखिएगा, सब कुछ लेफ्ट में आ जाए, एक्सप्रेशन पूरा राइट में आ जाए 0। ऑलरेडी ऐसा लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब λ का मान निकालने क्या दिया गया आपको, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सिंस, कौन सा ये जो नया प्लेन है, सिंस दिस प्लेन passes through origin, hence पास करा दीजिए। तो जब ओरिजिन से पास कराएंगे सब जानते हैं 0 0 हो जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी, 5 + λ × 6 = 0। लैम्डा कितना आ गया आपका, माइनस का 5/6 लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब इस लैम्डा की वैल्यू को उठाकर इसमें पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, हम इस वैल्यू पुट कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहीं रख दे रहा हूं उस लैम्डा की वैल्यू कितनी रख दी, -5/6। ठीक, तो कितना हो जाएगा, देखिए जब आप कंडीशन देने जाते हैं तो आपको कम से कम लिखना है, बात समझ लीजिए, तभी आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो थोड़ा सा चीजों को स्पीडली करते हैं और कम से कम लिखने में पड़े आपको। तो देखिए 6x सीधे पास मल्टीप्लाई करिए, 6x - x 5 कितना हो गया, x हो गया, 12y और 12y हो गया, 12 और 15 कितना हो गया, 27, 27y हो गया। z देखते हैं तो 18 हो गया आपका, 18 - 5z कितना हो गया, प्लस का 13z हो गया आपका। और कांस्टेंट की बात करें 6 × 30, 6 × 5 30, 5 × 6 = 30, ये कितना होगा 0। वैसे भी देखिए कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, प्लेन कहाँ जा रहा है आपका, और चेक कर लीजिए एक बार, 6x - 5x आ गया 12, और 15 कितना हो गया आपका, 15 कितना 27 हो गया, 18 - 13z हो गया आपका 0। ये आपका आंसर आ गया। तो इस सवाल में क्या था, इस सवाल में आपको पॉइंट दिया गया था। ठीक है, एडिशनल कंडीशन के रूप में। अब और देखते हैं वेरिएशन क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरे पास, मैं थोड़ा सवाल को शॉर्ट में लिखूंगा ताकि थोड़ा ज्यादा चीजें कवर कर सकूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। कौन कौन से प्लेन की बात कर रहा है यहाँ पर, 2x + y - z + 5 = 0, और कह रहा है एक दिया है x + 2y + 3z - 4 = 0। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन। बोलिए लाइन है कि नहीं, बिल्कुल सही है सर। दो प्लेन मिलकर क्या दिखाते हैं, लाइन दिखाते हैं। ऐसा प्लेन निकालना है जो इस लाइन से जाता हो, और क्या कह रहा है, फाइंड, शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्लेन थ्रू दिस लाइन एंड परपेंडिकुलर टू
परपेंडिकुलर टू द प्लेन, किसके परपेंडिकुलर है? 5x प्लस 3y माइनस 6z प्लस 8, 5x माइनस प्लस 3y माइनस 6z प्लस 8 बराबर 0। देखिए आपको कह रहा है प्लेन कहां से निकालना है, तो इस लाइन से जाता हूं, ठीक। तो प्लेन निकालते हैं, लाइन निकालते हैं। फाइंड द प्लेन थ्रू दिस लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये आपकी एडिशनल कंडीशन हो गई। लैम्डा की डिटरमिनेशन के लिए आपको ये दिया गया है, तो बोलिए क्या हो जाएगा? सोल्यूशन देखते हैं इसका। आप बोलोगे सर P1 प्लस लैम्डा P2, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन? आप प्लेन थ्रू दिस लाइन क्या हो जाएगा? 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 प्लस लैम्डा x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और तो बोलिए इसको आप कह रहे हैं एडिशनल कंडीशन में पॉइंट तो दिया नहीं, मैं सीधा पुट कर दूं यहाँ पर। यहाँ कह रहा है ये प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो आप इधर अच्छे से जानते हैं कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उसके नॉर्मल भी क्या होंगे? आपस में ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होंगे। तो बोलिए इसके डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, इसको लिखिए प्रॉपर फॉर्मेट। तो कितना हो जाएगा? x इंटू 2 प्लस लैम्डा, y इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा, z इंटू माइनस 1 प्लस का 3 लैम्डा प्लस 5 माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। फिर देख लीजिए एक बार, x इंटू 2 प्लस लैम्डा, y इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा, z इंटू माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा, 5 माइनस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। डायरेक्शन रेशियो, चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू द प्लेन क्या होगा? 2 प्लस लैम्डा, 1 प्लस 2 लैम्डा और माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा। ठीक, अब आपको दिया गया है, अब आपको दिया गया है कि ये जो प्लेन है इस पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ऑब्वियसली इसका नॉर्मल इस पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो नाउ गिवन दैट required plane is परपेंडिकुलर को शॉर्ट में से बनाया जाएगा, परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन क्या है आपका? 5x प्लस 3y माइनस 6z प्लस। देखिए अगर मैं एग्जाम्पल नहीं कवर करूंगा तो आप कॉन्सेप्ट पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे, इसलिए एग्जाम्पल इनपुट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, गिवन प्लेन, तो एग्जाम्पल परीक्षा तो आपका एग्जाम्पल ही आएगा, वो एग्जाम्पल तब आएगा आपको आर्टिकल आएगा, तो दोनों चीज देखने से जरूरी है। तो देखिए आप लगा दे कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू प्लेन्स, तो क्या हो जाएगा? हेंस 2 प्लस लैम्डा a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0। चेक कर लीजिए, 2 प्लस लैम्डा इंटू 5, 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 3 और माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू माइनस 6, कितना हो जाएगा? देखिए कांस्टेंट लैम्डा बोलिए पहले 5 6 और माइनस का 18, 5 लैम्डा 6 लैम्डा माइनस का 18 लैम्डा लीजिए, और कांस्टेंट क्या आ जाएगा? 10 3 प्लस 6। ठीक है, तो ये आ गया आपका 6 5 11 माइनस का 7 लैम्डा प्लस का 19 इक्वल टू 0। लैम्डा कितना आ गया? 19 अपॉन 7। अब इस वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 19 अपॉन 7 यहाँ पुट कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ सब लोग इजीली रख सकते हैं। 19 अपॉन 7 तो यहाँ पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 7 टू 14 और प्लस 19 33x आ जाएगा। इस तरह करते जाएंगे, लैम्डा की वैल्यू उठा करके यहाँ पर ऐसे कह रहा हूँ मैं आपसे, इसको उठा के रख दीजिए, तो कितना 33x आ जाएगा। इस तरह 7y और 38 38 7 45 45y, इस तरह z निकालेंगे माइनस 7z प्लस 57z, तो कितना आ जाएगा आपका? 50z हो जाएगा आपका। ऐसे पूरा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग इसको आसानी से आगे कर सकते हैं। मेरा काम मुख्य रूप से लैम्डा निकालना बताना था आपको, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम फिर ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए उसको रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और कवर करते हैं।
सिंप्लीफिकेशन में मेरा ज़्यादा फोकस नहीं, आर्टिकल और का एप्लीकेशन जानने में मेरा ज़्यादा फोकस है। इसका देखिए नेक्स्ट क्या है, एक और एग्जांपल कवर करते हैं इसी का, इसी बेस्ड पे ये और टॉपिक को थोड़ा बढ़ाएगा। फाइंड द क्वेश्चन ऑफ प्लेन थ्रू द गिवन टू प्लेन्स by प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 और अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये गिवन लाइन है आपकी, दो प्लेन मिलकर एक लाइन दिखाते हैं। तो आपको निकालना है, इस लाइन से जाने वाला प्लेन निकालना है। फाइंड प्लेन थ्रू, मैंने कहा मैं शॉर्ट में सवाल लिखूंगा, पहले कहा था मैंने एबव लाइन एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए इस बार कंडीशन बदल गई, इस बार एडिशनल कंडीशन क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस कह रहा है। तो आप ये देखिए, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू दिस लाइन क्या होगा सर, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी प्लस लैम्डा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड प्लस डेल्टा इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, डायरेक्शनल स्पीड अगर निकालना चाहें, ए प्लस लैम्डा अल्फा बी प्लस लैम्डा बीटा सी प्लस लैम्डा गामा और डी प्लस लैम्डा डेल्टा इक्वल टू 0। इसके डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, नॉर्मल के हो जाएंगे ए प्लस लैम्डा अल्फा बी प्लस लैम्डा बीटा और सी प्लस लैम्डा गामा। ठीक, अब कह रहा है यहाँ पर देखिए, मैं फार्मूले याद करने मेरा भरोसा नहीं करता कि किताब में आप देखोगे तो लिखा होगा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, अगर वो दूसरे प्लेन के पैरेलल है तो उसको अलग से याद करिए, परपेंडिकुलर अलग से याद करिए, अलग से उसको बात याद करिए। जितना हमको फार्मूला पढ़ना था पढ़ चुके शुरुआत में डायरेक्शन रेशियो क्वेश्चन में, आपको फार्मूला अलग से नहीं पढ़ना आपको। ठीक, आप सवाल को पढ़िए। सवाल में कह रहा है ये जो प्लेन है वो किसके पैरेलल है, देखिए किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। जब प्लेन ये प्लेन है आपका एक्स एक्सिस, ये इसके पैरेलल है, तो ऑब्वियसली इसका जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, देखिए इसका जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, इस लाइन पर परपेंडिकुलर होगा। इसका जो नॉर्मल होगा प्लेन का वो इस लाइन पर क्या होगा आपका, वो देखिए इस पर क्या होगा, वो इस पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो आप कहते हो गिवन दैट रिक्वायर्ड प्लेन, लिख देता हूं उसको मैं, रिक्वायर्ड प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, इसका जो नॉर्मल होगा उस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसमें हम लिख सकते हैं आगे, हेंस इट्स नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, आप कहते हो सर 1 0 0। कंडीशन आप परपेंडिकुलरिटी लगाइए इस नॉर्मल की और एक्स एक्सिस की, तो क्या होगा आपका, कंडीशन आप परपेंडिकुलरिटी जब लगाते हैं तो आपने कहा समेशन a1 a2 हो बराबर 0 हो जाएगा, समेशन l1 l2 हो तो 0 हो जाएगा, समेशन a1 l2 हो तो भी 0, रेशियो हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोसाइन कोई दिक्कत नहीं, रेशियो कोसाइन तो भी कोई दिक्कत नहीं। राइट साइड में क्या लगा है आपका, 0 लगा है, तो इसके कोसाइन उसके रेशियो से काम हमारा चल जाएगा। हेंस क्या होगा, a प्लस लैम्डा अल्फा इंटू 1 प्लस b प्लस लैम्डा बीटा इंटू 0 प्लस c प्लस लैम्डा गामा इंटू 0। एग्जाम के से बहुत बेहतरीन सवाल है। तो लैम्डा इक्वल a प्लस लैम्डा अल्फा कितना आ गया, 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का a अपान अल्फा। इस वैल्यू को उठा करके आप यहाँ पर कभी सवाल में यहाँ पर मत रखिएगा आंसर, क्योंकि यहाँ रखने तो आप परेशान हो जाएंगे, लैम्डा बार बार रखते हैं, सीधे सीधे कहाँ रखना है आपको, हमेशा उठाकर लैम्डा की वैल्यू सवाल कहीं भी यहीं रखना है आपको, और इसके बाद सीधा बिना हल किए आपको ऑप्शन ऑब्जेक्टिव मिलाना है सीधा। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, देखिए x वाला देखिए a अल्फा और a अल्फा कट जाएगा तो x मिसिंग हो गया, y वाला कितना आएगा b अल्फा माइनस का a बीटा, ये देखिए z वाला कितना आएगा c अल्फा माइनस का a गामा प्लस अल्फा d माइनस का a लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, आप सबने आर्टिकल पढ़ा था, क्वेश्चन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द एक्सिस का आर्टिकल पढ़ा था। आपने कहा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है उसमें क्या नहीं होता, उसमें एक्स वाला टर्म नहीं होता। ये आर्टिकल मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ये देखिए इसका आंसर हो गया।
उम्मीद करता हूँ तीनों एग्जाम्पल आज आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ता हूँ। प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, इसको लिखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका। प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। प्लेन्स बाइसेक्टिंग एंगल्स बिटवीन टू प्लेन्स। आप सब जानते हैं दो प्लेन के बीच दो टाइप के एंगल बनेंगे, एक बनेगा एक्यूट, एक बनेगा ऑब्ट्यूज। जैसे लाइन के बीच दो एंगल बनते हैं वैसे दो प्लेन के बीच कितने एंगल बनेंगे आपके? दो एंगल बनेंगे, ठीक है। आप सबके घर में उम्मीद करता हूँ कि रामायण जरूर रखी होगी। हिंदू परिवारों में सभी जगह रामायण होती है, तो वहां पर देखिए रामायण की जब देखा होगा आपके दादा दादी आपकी कभी पढ़ते हो रामायण, तो एक स्टैंड होता है। स्टैंड इस तरह का होता है, कुछ ऐसे करके लकड़ी का स्टैंड होता है। अब तो कम हो गया चलन, पहले बहुत ज्यादा रहता था। इस तरह का स्टैंड होता है और उसके बीचों बीच क्या कर दी जाती है, इस किताब रामायण को रख दिया जाता है। तो वो मैं इसलिए ऐसी बात कर रहा हूँ क्योंकि जैसे ये देखिए स्टैंड होगा तो यहाँ पर बीच में क्या होगी, किताब वहां पर रख दी जाएगी। तो ये आपका दो प्लेन है, ठीक, ये दो प्लेन है आपके। इसमें क्या पूछ रहा है हमसे? दो प्लेन। तो अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ, एक फिगर बना के आपसे बात करूं कि दो प्लेन की अगर हम बात करें आपसे, अभी दिखाता हूं आगे आपको। जस्ट सेकंड में दिखाता हूं आगे भी आपको। ये देखिए दिख रहा होगा सबको, उम्मीद करता हूँ ढंग से। तो आप ये देखिए दो प्लेन है, एक प्लेन ये वाला है, एक प्लेन आपका ये वाला है, ठीक। तो ऑब्वियसली अगर एक तरफ एक्यूट बनता है तो क्या बनेगा, देखिए दूसरी तरफ क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज बनेंगे। दो एंगल कट कर रहे हैं दूसरे को, तो एक तरफ अगर इधर एक्यूट है तो इधर क्या होगा, ऑब्ट्यूज, और इधर अगर एक्यूट हो जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, इधर एक्यूट हो जाएगा तो इधर ऑब्ट्यूज हो जाएगा आपका, ठीक। तो दो एंगल आपके हमेशा दो प्लेन आपके हमेशा दो एंगल पे काटते हैं। दो प्लेन हमेशा दो एंगल पे काटते हैं, एक होता है एक्यूट, एक होता है ऑब्ट्यूज। तो इसीलिए इनको लिखा गया एक बाइसेक्टर किसका होगा, एक्यूट का होगा। एक देखिए एंगल्स लिखा है यहाँ पर मैंने, और यहाँ प्लेन्स लिखा है। तो एक एक्यूट का बाइसेक्टर होगा, ऑब्वियसली एक ऑब्ट्यूज का बाइसेक्टर होगा। घुमा के परीक्षा में पूछता है कि एक्यूट का बाइसेक्टर निकालिए या ऑब्ट्यूज का निकालिए। इसको फार्मूले को लोग रटते हैं, और रटने के बाद उसका कंक्लूजन क्या होता है, नल एंड वाइट, कुछ मतलब नहीं निकलता, क्योंकि लड़का समझ नहीं पाता कि कब एक्यूट में प्लस लेना है कि माइनस। मैं क्या बता रहा हूँ, समझिए इस बात को। ये जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, मैं लिखता हूँ प्लेन्स आर, दो प्लेन कौन कौन से आपके, a1x b1y c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, इंटरसेक्ट प्लेन्स बाइसेक्टिंग, इसको हिंदी में समद्विभाजक डिवाइडेड बोलते हैं, बाइसेक्टिंग एंगल्स बिटवीन दीज प्लेन्स आर। क्या होता है देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1z अपॉन अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2z अपॉन अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये फार्मूला है। देखिए प्लस एक मान देगा और माइनस दूसरा देगा, दो प्लेन आपको मिलेंगे, एक बार प्लस से मिलेगा, एक बार माइनस से मिलेगा, ठीक। ये दोनों साइन लेंगे तो दो प्लेन हमको मिल जाएंगे। लेकिन प्रश्न ये बनता है कि हम जानेंगे कैसे कि कब प्लस लेना है, कब आपको
माइनस लेना है। ठीक है, इसका बिल्कुल सिंपल सा फंडा है कि देखिए जैसे मैं प्लेन बना दूं तो आपका देखिए एक आपका क्या है ऑब्ट्यूज है और एक आपका क्या है एक्यूट है। ठीक, इसको करने का जो सिस्टम होता है मैं बताता हूं पूरा क्या है। देखिए एक बाइसेक्टर क्या होगा, ये प्लेन की तरह एक बाइसेक्टर किसका होगा, इसका होगा। एक बाइसेक्टर किसका होगा, इसका होगा। तो साइन ऑफ एम्बिग्यूटी में कब प्लस लेना है कब माइनस, ये मैं बताऊंगा आपको कि कैसे पता चलेगा। ठीक है, इसका एक वर्किंग है, उसको समझ लीजिए, बहुत क्विकली आप आंसर कर पाओगे। वर्किंग क्या है, पहला स्टेप है वर्किंग का, फर्स्ट पुट इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स in a way such that sine of constant term in both equation. First put equations of planes in a way such that sine of constant in both equation become same. आप दोनों में कांस्टेंट टर्म का जो साइन है उसको सेम कर लीजिए, चाहे दोनों पॉजिटिव कर लीजिए चाहे दोनों निगेटिव कर लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं, दोनों सेम साइन। एक सवाल में दोनों करके दिखा दूंगा आपको मैं। ठीक, नंबर 2, नाउ इफ a1 a2 b1 b2 plus c1 c2 is less than 0 then origin lies on acute angle side and if a1 a2 b1 b2 c1 c2 is greater than 0 then origin lies in obtuse angle साइड। ठीक है, तो देखिए अगर आपके a1 a2 b1 b2 c1 c2 का ये जो आपका वैल्यू आ रहा है ध्यान दीजिएगा, ये तब करना जब आप दोनों का कांस्टेंट टर्म का साइन दोनों क्या कर लें, सेम कर लें, चाहे दोनों पॉजिटिव कर लें चाहे दोनों निगेटिव कर लें। इसके बाद अब आपको ये चेक करना है, तो आप कहोगे ओरिजिन की बात कहां से आ गई, ओरिजिन कहां से टपक गया, तो मैं इसका आंसर देता हूं। आप देखिए जब ये मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था शीट में काट करके, देखिए मैं दिखाया था, इसको दिखाया था मैंने बना करके। आप दोनों प्लेन्स को इनफाइनाइट साइड तक बढ़ाते जाइए, ऊपर नीचे सब जगह, इधर बढ़ाइए ऊपर बढ़ाइए नीचे बढ़ाइए, तो पूरा स्पेस कवर कर लेंगे। और स्पेस जब कवर कर लेंगे तो या तो ओरिजिन इधर होगा, कंफ्यूज मत होइएगा, इसका दोनों सेम चीज है, ये दोनों भी क्या है, सेम चीज है। इसको आप बोलते हैं, ये जो आपके जो अपोजिट साइड के एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना, सब जानते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं शीर्षा विमुख कोण। ठीक, तो ये क्या होते हैं, आपके सेम होते हैं। तो या तो ऑब्ट्यूज साइड में आएगा या तो एक्यूट साइड में आएगा। ठीक है, तो ओरिजिन कहाँ चेक कैसे करेंगे, इस तरह लिखने के बाद अगर इसकी वैल्यू 0 से कम आती है, ओरिजिन किधर लाई करेगा, एक्यूट में करेगा। अगर वैल्यू 0 से ज्यादा आती है तो कहाँ लाई करेगा, ऑब्ट्यूज में। याद करना बड़ा आसान है, ऑब्ट्यूज वाले हिंदी में न्यून को, एक्यूट मतलब हिंदी में क्या होता है, न्यून। न्यून का मतलब क्या होता है, कम। ठीक है, और ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है हिंदी में, अधिक। अधिक कोण और न्यून कोण की भाषा में आपको बता रहा हूं ताकि याद करना आसान हो जाए। तो अधिक में क्या हो जाएगा, 0 से ज्यादा, न्यून में क्या हो जाएगा, 0 से कम। अब क्या होगा, इसका फायदा क्या है, इसका फायदा यह है, स्टेप नंबर 3 लिखता हूं। इफ वी विश टू फाइंड बाइसेक्टर
प्लेन ऑफ एंगल इन विच, इस चीज को बहुत गौर से समझिएगा इस टॉपिक को, इन विच ओरिजिन लाइज, if we wish to find a bisector plane of angle in which origin lies, then we take positive sign लेते हैं। पॉजिटिव साइन किसकी बात मैं कर रहा हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1z अपॉन अंडर जो a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर लिखा है लोगों ने बराबर प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2z अपॉन अंडर क्या लिखा आपने a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये साइन ऑफ एम्बिग्यूटी बना मतलब प्लस माइनस जो बना संदिग्धता की स्थिति बनी है उसमें क्या लेना है आपको, पॉजिटिव लेना है। अब इसका उल्टा क्या हो गया, अब उसको नहीं बोलूंगा ऑब्वियसली है काम, एंड वाइस वर्सा लिख दे रहा हूं, एंड वाइस वर्सा। इसमें क्या होता है, यानी कि अगर हमको उसका बाइसेक्टर निकालना जिधर ओरिजिन लाइन नहीं करता तो आप क्या कर देंगे, स्वाभाविक सी बात उधर क्या ले लेंगे आप लोग, फिर नेगेटिव ले लेंगे। ठीक, तो घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछेगा ओरिजिन का उस एंगल का बाइसेक्टर निकालो जिधर ओरिजिन है, या वो कह देगा ऑब्ट्यूज या एक्यूट का बाइसेक्टर निकालो। तो सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है ओरिजिन किस साइड में है। ओरिजिन जिस साइड, मान लीजिए ओरिजिन ऑब्ट्यूज में आता है, मान लीजिए ओरिजिन ऑब्ट्यूज में आता है और आपसे ऑब्ट्यूज का बाइसेक्टर ही पूछता है तो क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। मान लीजिए ओरिजिन ऑब्ट्यूज में आता है और बाइसेक्टर आपसे एक्यूट का पूछ रहा है तो क्या ले लेंगे आप, माइनस ले लेंगे। ठीक है, जिधर ओरिजिन लाई करे उसी का बाइसेक्टर अगर पूछता है तो प्लस, अदरवाइज माइनस। ठीक, इसका एग्जांपल दिखाता हूं तो मेरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। ये इसका एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। एक सवाल है मेरे पास यहाँ पर, सो दैट ओरिजिन लाइज इन एक्यूट एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। सवाल है सो दैट origin lies in the acute angle between planes क्या आपको देखिए, x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 9, x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 9। फिर क्या है आपका 4x माइनस 3y प्लस 12z, 4x माइनस 3y प्लस 12z प्लस 13 इक्वल टू 0। ये कॉमन एग्जाम्पल है, किसी को मिल जाएगा देखने को आपको। 4x माइनस 3y प्लस 12z 13 बराबर 0। ठीक है, देन फाइंड बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए ओरिजिन कहां लाई कर दिखा रहा है, एक्यूट में, और बाइसेक्टर किसका पूछ रहा है, ऑब्ट्यूज को। चलिए मेरी बात पूरी इससे टॉपिक से हो जाएगी। तो आप ये देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि दोनों प्लेन के इक्वेशंस को ऐसे लिखिए कि दोनों में कांस्टेंट टर्म जो साइन और सेम हो जाए, या दोनों नेगेटिव कर लीजिए, दोनों पॉजिटिव कर लीजिए। एक बार मैं दोनों को नेगेटिव करके दिखाऊंगा, एक बार दोनों को पॉजिटिव करके दिखाऊंगा, दोनों, ताकि कंफ्यूजन मन में ना रहे। तो x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 9 इक्वल टू 0, और यहाँ हो जाएगा माइनस 4x प्लस 3y माइनस 12z माइनस 13 इक्वल टू 0। देख लीजिए, और माइनस से दोनों का साइन क्या हो गया, देखिए दोनों का साइन क्या हो गया, माइनस में हो गया। ठीक है, अब चलिए a1 a2 कितना है यहाँ पर, 1 इंटू माइनस 4, a1 a2 b1 b2 2 इंटू 3 c1 c2 2 इंटू माइनस 12, तो कितना आ गया देखिए, माइनस 4 प्लस 6 माइनस 24। ओवरऑल क्या आ जाएगा, ओवरऑल लेस देन 0 आ जाएगा। तो क्या बताइए क्या होगा, ओरिजिन किधर लाई करेगा, नोटिस वैल्यूज मतलब नहीं 0 से कम आएगा कंफर्म, नहीं ओरिजिन कहां लाई करेगा, एक्यूट एंगल साइड में। अगर पॉजिटिव कर ले दोनों को तो क्या होता है, माइनस x माइनस 2y माइनस 2z प्लस 9 इक्वल टू 0, और 4x माइनस 3y प्लस 12z प्लस 13 इक्वल टू 0। चलिए करते हैं इसमें, 1 इंटू माइनस 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस ये 12z है आपका, माइनस 2 इंटू 12, तो माइनस 4
-6 माइनस का 24, ये लीजिए माइनस का 4 माइनस का 6 और सॉरी प्लस का 6 और माइनस 24। देखिए सेम हमारा रिजल्ट क्या है, 0 से कम। तो बताओ क्या होगा, एक्यूट एंगल साइड में, यानी कि ओरिजिन कहाँ लाई करेगा, एक्यूट एंगल साइड में। बाइसेक्टर किसका, अगर एक्यूट का बाइसेक्टर पूछे तो आपको प्लस लेना है, लेकिन बाइसेक्टर किसका पूछ रहा है, बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूज का। यानी उस फार्मूले को जो हम लिखते हैं साइन ऑफ एम्बिग्यूटी में क्या लेंगे हम लोग, माइनस। एक बात ध्यान दीजिएगा, अब इक्वेशन आप या तो ये ले लीजिएगा या तो ये ले लीजिएगा। अब उस ओरिजिनल इक्वेशन कंसीडर नहीं करेंगे, आप इन्हीं इक्वेशन को रखेंगे। यानी क्या हो जाएगा, मान लीजिए मैं इसको ले रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ, तो x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 9 अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4 इक्वल टू यहाँ क्या लेंगे, देखिए किसका बाइसेक्टर पूछ रहा है, ऑब्ट्यूज का। लाई कहाँ करता है ओरिजिन एक्यूट में, यहाँ क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा देखिए माइनस 4x, इसको मिटा दे रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका माइनस का क्या, देखिए माइनस का 4x प्लस का 3y और माइनस का 12z माइनस का 13 अपॉन अंडर रूट 16 प्लस 9 प्लस 154। तो यहाँ आपका 3 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। आप सब लोग स्मूथली इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो ये तरीका हुआ। अगर यहाँ पर एक्यूट कहीं बाइसेक्टर पूछता तो यहाँ पर मैं क्या लेता, प्लस लेता। सीधी सी बात, अपनी बात को समराइज कर दूं, मैंने आपसे कहा कि इक्वेशन आप प्लेन्स को ऐसे लिखिए कि कांस्टेंट टर्म सेम साइन के हो जाए, या दोनों पॉजिटिव कर लीजिए, दोनों नेगेटिव कर लीजिए। अब जो मिलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड वो a1 a2 b1 b2 c1 c2 होंगे। उनको समेशन a1 a2 निकालिए, यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 निकालिए। अगर 0 से कम आता है तो ओरिजिन कहाँ लाई करेगा, एक्यूट एंगल साइड में लाई करेगा। अगर 0 से ज्यादा आता है तो ऑब्ट्यूज एंगल साइड में लाई करेगा। जिस साइड में ओरिजिन लाई करे उसी का बाइसेक्टर पूछे तो उसको निकालने के लिए साइन ऑफ एम्बिग्यूटी में क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। अगर उसका अपोजिट एंगल का बाइसेक्टर पूछता है तो फिर क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ में आ गया हो। चलिए, धन्यवाद।